हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इससे पहले मैंने ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट्स, उसके मतलब कंपोनेंट्स के डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में मैंने वीडियो बना दिया है जो मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है। आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। आज का मेरा टॉपिक है ब्लड कोआगुलेटिंग फैक्टर एंड मैकेनिज्म ऑफ ब्लड कोआगुलेशन। अगर बात करें ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर की, ब्लड कोआगुलेटिंग फैक्टर की, तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मतलब 12 फैक्टर्स हैं इसके। 12 फैक्टर्स हैं। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर एक ऐसी प्रक्रिया है, ब्लड क्लॉटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके थ्रू ब्लड क्लॉटिंग एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके थ्रू हमारे कहीं पे अगर चोट लग जाती है तो उसमें ब्लड जम जाता है, जिससे अधिक ब्लड जो है का बहाव नहीं होता है, जिससे ब्लड लॉस होने से बच जाता है। डब्ल्यूबीसी के थ्रू हिपेरिन जो एक एंटीकोगुलेंट एजेंट होता है जो ब्लड में पाया जाता है, एंटीकोगुलेंट एजेंट हिपेरिन। ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स की अगर बात करें जो कि ब्लड को क्लोटिंग में हेल्प करते हैं, तो मेनली 12 फैक्टर्स हैं इसके। 12 फैक्टर्स हैं इसमें। तो फर्स्ट है फाइब्रिनोजेन, फर्स्ट है फाइब्रिनोजेन, सेकेंड है प्रोथ्रोम्बिन, थर्ड है थ्रोम्बोप्लास्टिन, थर्ड है थ्रोम्बोप्लास्टिन, फिफ्थ वो फोर्थ है कैल्शियम, फोर्थ है कैल्शियम, फिफ्थ है लेविले फैक्टर, सिक्स्थ तो अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ, सिक्स्थ जो है अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ। सेवेंथ है प्रो कन्वर्टिंग स्टेबल फैक्टर, प्रो कन्वर्टिंग स्टेबल फैक्टर। एट की अगर बात करें तो एट होता है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर्स, 9 किस्थमस फैक्टर, 10 स्टॉर्ट पावर फैक्टर, स्टॉर्ट पावर फैक्टर, 11th पीटीए मतलब प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। 12 फैक्टर है हैगमैन फैक्टर, हैगमैन। 13 फैक्टर्स की बात करें, 13 फैक्टर है फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, 13 फैक्टर है फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। ब्लड कोआगुलेशन की बात करें, रक्त कैसे जमता है, तो हमारी बॉडी में कहीं कहीं पे ब्लड वेसल्स अगर कहीं पे डैमेज हो जाती है, कहीं पे अगर ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाती है किसी भी जगह पे, तो वहाँ से जो है ब्लड का बहाव होने लगता है, जिसे जो है मेडिकल टर्म में हेमरेज बोलते हैं। अगर ब्लड कहीं पे लॉस हो रहा है तो उसको मेडिकल टर्म में हेमरेज बोलते हैं। नॉर्मली अगर ब्लीडिंग टाइम की बात करें तो 1 से 6 मिनट, 1 to 6 मिनट नॉर्मली ब्लीडिंग टाइम होता है। हमारे ब्लड में जब कोई ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाती है, कहीं पे भी अगर ब्लड वेसल्स जो है चोट लग जाती है या कोई इंजरी हो जाती है, कैसे भी करके अगर ब्लड वेसल्स कोई डैमेज हो जाती है, तो ईयर के संपर्क में जब ब्लड आता है, ब्लड वेसल्स डैमेज होंगी तो ब्लड जो है एयर के कांटेक्ट में आता है, तो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर की हेल्प से ब्लड क्लोट होता है, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर की हेल्प से ब्लड क्लोट होता है। बट ब्लड जो है वेसल्स में क्यों नहीं क्लोट होता, ये भी क्वेश्चन आता है कि जब चोट लगती है तब तो ब्लड क्लोट हो जाता है, लेकिन ब्लड में क्यों नहीं क्लोट होता है। तो ब्लड में एक डब्ल्यूबीसी के बेसोफिल्स के थ्रू एक हिपेरिन नामक एंटीकोगुलेंट एजेंट बनता है, हिपेरिन नामक एंटीकोगुलेंट एजेंट प्रोड्यूस होता है जो कि ब्लड में पाया जाता है, जो कि जब एयर के कांटेक्ट में आता है तभी डिसेबल होता है, तब तक जब तक एयर के कांटेक्ट में नहीं आएगा तब तक यह फंक्शन अच्छे से करता है, ब्लड को जमने नहीं देगा। लेकिन जब ब्लड डैमेज हो जाती है तो ये हिपेरिन जो होता है एयर के कांटेक्ट में आ जाता है, तो ये जो होता है इनएक्टिव हो जाता है, तब कोआगुलेटिंग फैक्टर एक्टिव हो जाते हैं जो कि ब्लड क्लोट कराने में मदद करते हैं। इसीलिए ब्लड वेसल्स के अंदर ये नहीं, ब्लड क्लोट नहीं होने देता हिपेरिन, और जब बाहर कांटेक्ट में आता है एयर के तब ये जम जाता है। इसी हिपेरिन की कमी से एक हीमोफीलिया रोग होता है, हीमोफीलिया रोग होता है जिसमें हिपेरिन जो होता है बहुत कम मात्रा में, तो जिससे ब्लड क्लोट नहीं होता है। हिपेरिन नहीं नहीं सॉरी, हीमोफीलिया में ये होता है कि ब्लड
क्लॉट नहीं होता है। उसमें मतलब हीमोफीलिया में ब्लड क्लॉट नहीं होता, क्योंकि उसमें एंटीकोगुलेट जो एजेंट होते हैं वो अच्छे से फंक्शन नहीं करते हैं, इसीलिए ब्लड क्लॉट नहीं होता है। मैकेनिज्म की अगर बात करें, ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म, जब हमारी बॉडी में कोई ब्लड वेसल्स डैमेज होती हैं तो थ्रोम्बोसाइट्स की अगर बात करें तो प्लेटलेट्स को बोलते हैं। प्लेटलेट्स का साइंटिफिक नेम होता है थ्रोम्बोसाइट्स। वो उस जगह पे जाके टेम्परेरी प्लेग का फॉर्मेशन करते हैं। जहाँ पे ब्लड वेसल्स जो डैमेज होती हैं वहाँ पे जाके थ्रोम्बोसाइट जो है टेम्परेरी प्लग का फॉर्मेशन करते हैं। टेम्परेरी प्लग फॉर्मेशन करते हैं, जब टेम्परेरी प्लग बनता है तो वहाँ पे एक सेरोटोनिन नामक हार्मोन्स सिक्रीट होता है। सेरोटोनिन हार्मोन जो होता है सिक्रीट होता है। सेरोटोनिन का मेन फंक्शन होता है कि ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना, ब्लड वेसल्स को ये कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। सेरोटोनिन जो होता है ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, सिकुड़ देता है, जिससे ब्लड जो है फ्लो कम हो जाता है, ब्लड कम बहता है। फिर जब सिकुड़ जाएंगी ब्लड वेसल्स तो ब्लड कम बहेगा। तो मैं स्वाभाविक सी बात है, जब ब्लड कम बहेगा तो ब्लड लॉस कम होगा। फिर इसके बाद थ्रोम्बोप्लास्टिन थ्रोम्बोप्लास्टिन हार्मोन्स सिक्रीट होता है। जहाँ पे डैमेज होता है ब्लड वेसल्स वहाँ पे थ्रोम्बोप्लास्टिन हार्मोन सिक्रीट होता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन हार्मोन्स की हेल्प से कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव फॉर्म में होता है, जिसको थ्रोम्बिन में बदल देता है। प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव फॉर्म में होता है, जो कैल्शियम की मदद से, कैल्शियम की उपस्थिति में थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल देता है। ये एक्टिव होता है। प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव होता है, थ्रोम्बिन एक्टिव होता है। इसके बाद जब थ्रोम्बिन जो है बन जाता है प्रोथ्रोम्बिन से, तो जो थ्रोम्बिन की उपस्थिति में थ्रोम्बिन की हेल्प से फाइब्रिन जो कि सोल्यूबल होता है, ब्लड में सोल्यूबल होता है, घुल जाता है, लेकिन फाइब्रिन को जो है फाइब्रिन में बदल देता है। फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में बदल देता है। फाइब्रिनोजेन ब्लड में घुलनशील होता है, लेकिन फाइब्रिन जो होता है इनसोल्यूबल होता है ब्लड में। फाइब्रिन जो है इनसोल्यूबल होता है ब्लड में, जो फाइब्रिन बदल देता है। फाइब्रिनोजेन सोल्यूबल होता है, इन और जो फाइब्रिन होता है वो इनसोल्यूबल होता है। इसके बाद फाइब्रिन जो होते हैं इनसोल्यूबल होता है, और ये धागे की जैसे संरचना होती है, जो कि डैमेज ब्लड वेसल्स में जाके फंस जाती हैं। डैमेज ब्लड वेसल्स की जगह पे जाके इकट्ठा होती हैं, उसमें डब्ल्यूबीसी आरबीसी आरबीसी जाके वहाँ पे फंस जाते हैं। डब्ल्यूबीसी आरबीसी जाके वहाँ पे फंस जाते हैं, जिससे वहाँ पे परमानेंट क्लॉट बन जाता है। इससे परमानेंट क्लॉट बन जाता है। ब्लड कोगुलेशन की क्रिया यहीं पे समाप्त होती है। अगर बात करें कौन सा विटामिन फंक्शन करता है, तो विटामिन विटामिन के जो है मेनली इसमें वर्क करता है। विटामिन के जो है इसमें वर्क करता है ब्लड क्लॉट करवाने में, इसका मेन फंक्शन। अगर इसमें बात करें केमिकल एलिमेंट्स कौन सा यूज होता है, तो कैल्शियम आयन केमिकल एलिमेंट्स यूज होता है, और विटामिन के यूज होता है। ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके मैसेज कर सकते हैं, AK स्टडी ऑफिशियल, या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, जिससे आपको मैं हैंड रिटन नोट्स पूरा पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। थैंक यू। अगर अच्छा लगता है तो लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर कोई आपके फ्रेंड सर्कल में कोई पढ़ने वाला बच्चा है जिसको इस वीडियो की आवश्यकता है, तो उसे प्लीज़ शेयर करिए। थैंक यू।